Are you having marriage or career related problems? Are kids struggling with addictions or moving away from studies? क्या शादी के भाव में क्रूर गृह रिश्ता बनते बनते तोड़ देते हैं? इमिग्रेशन और लीगल प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाने पर क्या आपकी खुशी छिन गई है? Did you protect your family against drishti, dosha or evil eye? If you have a pattern of failure, Dr. Nidhi Bhan could help you. Call 1-888-266-5152. North America's own and Bollywood's favorites for 18 years. Astrologer, tarot reader, Dr. Nidhi Bhan. 1-888-266-5152. For all astrology related gemstones, yantras or feng shui, puja related products, evil eye, reiki candles and crystal energizers or cleansers, call Astro Solutions now at 905-794-5560 or visit our Astro Solutions showroom at 8887 The Go Road, Unit 34, Brampton, Ontario. हर इंसान को जिंदगी में खुशी से जीने का हक है, पर हमारे ग्रह हमारी जिंदगी को उलट-पुलट कर देते हैं। That's true. You just give me your date, time and place of birth और आपकी समस्या आपको मैं बताऊंगी। If you have a pattern of failure, Dr. Nidhi Bhan could help you. Call 1-888-266-5152. जहाँ समस्या है, वहाँ समाधान भी है। नमस्कार। कार्यक्रम समस्या से समाधान तक में मैं मोनिका राठी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम इंसानों के जीवन में जब कई बार दुख ही दुख आते जाते हैं तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि क्या कभी भी हमारे जीवन में सुख नहीं आएगा, या फिर हमने ऐसे कौन से गुनाह किए हैं जिसकी वजह से हमें इतने सारे दुखों का सामना करना पड़ता है। आज आपके कुछ इसी तरह के सवालों के जवाब देने के लिए, आपको वो मार्ग दिखाने के लिए जो आपको सुखों की तरफ, खुशियों की तरफ लेकर जाएगा, एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में आ चुकी हैं वर्ल्ड रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर, वास्तु, रेकी और साथ ही साथ टैरो कार्ड एक्सपर्ट डॉक्टर निधि भान। डॉक्टर निधि, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम। थैंक यू। डॉक्टर निधि, अब तो मुझे खुद बहुत बेसब्री से इस शो का इंतज़ार रहता है, क्योंकि इस शो में जो ईमेल्स हम शामिल करते हैं उनको उनके सवालों का जवाब मिलता है, और साथ ही साथ जीवन को लेकर या फिर खुशियों को लेकर मेरे खुद के बहुत सवाल होते हैं, तो वो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन कर सकती हूँ। अभी इससे पहले कि मैं अपने सवाल शुरू करूँ, एक ईमेल यहाँ पर लेंगे। ये हमें भेजी है ओम प्रकाश जी ने, और ये अपने बेटे राहुल के बारे में जानना चाहते हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दी है 5 नवंबर 1994, 1 PM और टोरंटो का इनका बर्थ है। ये लिखते हैं कि इनका बेटा कई बार नाइट सूट में सुबह 5-6 बजे घर आता हुआ देखा गया है, और जब उससे पूछा जाता है कि वो कहाँ से आ रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो अक्सर कहता है कि वो स्लीप वॉक उसको करने की आदत है, उसे कुछ भी याद नहीं। इन्हें बताएं कि क्या उसे कोई मानसिक रोग है, क्योंकि पिछले साल से उसके जो मार्क्स थे वो 20% डाउन हो गए हैं। तो किस तरीके की बीमारी है और क्या उसको करना चाहिए, जानना चाहते हैं आपसे। बहुत उम्मीदें हैं, इनकी कुंडली हमारी टीम ने तैयार की है। जी हाँ, बिल्कुल ओम प्रकाश जी, मैं आपके बेटे राहुल की कुंडली अपने सामने देख रही हूँ। सीम्स लाइक अ वेरी वेरी स्ट्रांग कुंडली, मेंटली, इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग कुंडली है। इनका जो अष्टम भाव है, ऐसा कोई प्लैनेट यहाँ बैठा नहीं हुआ है जिसकी वजह से मैं आपको ये बता सकूँ कि मेंटल, इमोशनल, डिप्रेशन जैसी कोई बीमारी होने का अकॉर्डिंग टू द कुंडली कोई चांस नज़र नहीं आता है मुझे। इनके जो लगन के स्वामी हैं वो 12th हाउस में शनि जब विराजमान होते हैं, एक्चुअली आपको बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, हम इस कंट्री में इतनी दूर जहाँ पे हमारा जन्म हुआ, उस जगह को छोड़ के हम केवल बच्चों के लिए यहाँ पर आते हैं। सो बच्चे अगर गलत राह पर पड़ जाएं तो सारी ज़िंदगी के लिए एक स्ट्रेस और टेंशन का ज़रिया बन जाता है। आपके बेटे की कुंडली में, राहुल की कुंडली में ओम प्रकाश जी, जो शनि है वो 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो 12th हाउस का शनि जो होता है, अच्छी एक संगति नहीं देता, कुसंगति देता है। उसके जो दोस्त हैं उसका खास ध्यान रखें। दिमाग से आपका बेटा काफ़ी तेज़ है, बट इमोशनली आई थिंक ही इज़ केपेबल ऑफ गेटिंग कैरिड अवे बाय हिज इमोशंस। उसका जो शुक्र है वो वृषभ में बैठा हुआ है, सो इमोशनल बहुत बनाता है और दूसरों के लिए उसको बरगलाना बहुत ही ईजी होगा।
और वो कभी कभी शो ऑफ की टेंडेंसी होती है बच्चों की, सो दे टेंड टू शो ऑफ अ लिटिल बिट, और उनको ये लगेगा कि हम जल्दी से जल्दी बड़ा होने की कोशिश करें। तो उस बड़े होने की कोशिश में कभी कभी I think your son is still very young, he's around 17 18 I am seeing from the birth chart। तो इस एज में स्पेशली इसको बहुत संभाल के रखें। आई एम श्योर यू ट्रस्ट योर सन बट नो हार्म इन कीपिंग अ कीन आई ऑन हिम। शनि 12th हाउस का जेल की यात्रा करा सकता है उसको एट सम पॉइंट इन हिज लाइफ, बट अगर आप अभी से शनि के उपाय करके चले, और मंगल भी इसका 6th हाउस में बैठा हुआ है। 6th हाउस का मंगल भी स्पेशली दोस्तों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है, पीपल हुम ही माइट ट्रस्ट। और इसकी कुंडली ऐसी है कि जो भी लोग इसे सही रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे स्पेशली इस टाइम पे, क्योंकि इसका शनि का टाइम चल रहा है, तो वो इसको गलत नज़र आएंगे। ही विल नॉट अग्री विद वट एवर इज़ राइट इन हिज लाइफ। और जो लोग इसको गलत रास्ते पे खींचने की कोशिश करेंगे इस टाइम पे, उनका ये साथ देगा, उनको अपना दोस्त समझेगा। और ये जो सो कॉल्ड इसके दोस्त हैं, ये इसको अच्छी अच्छी बातें करके दे विल टेंड टू बूस्ट हिम अप, उससे खर्चा करवाएंगे, उससे गलत काम करवाएंगे। सो आप इसका बच्चे का खास ध्यान रखें और इससे बात करने की कोशिश करें। यू डोंट नीड टू टेल हिम दैट ही इज़ डूइंग समथिंग रॉन्ग। इफ़ ही इज़ ट्राइंग टू हाइड समथिंग फ्रॉम यू, देन यू ऑल्सो बिकम वेरी सटल, बट एट द सेम टाइम एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर व्हाट ही इज़ डूइंग। उसके फ़ोन इत्यादि पे और इंटरनेट पे क्या वो किस साइट्स पे जाता है, थोड़ा सा इस पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू करें। और इसके शनि का उपाय ज़रूर कराएं, शनि को इसके हल्का कराएं, शनि के दान कराएं, इसके हाथ लगवा के उड़द की दाल को जहाँ पर नवग्रह दल हो वहाँ शनि के ऊपर तेल चढ़वाएं, उड़द की दाल चढ़वाएं। इससे सवाए का दान ज़रूर कराएं। सवाए का दान का मतलब होता है या तो 1.25 मुट्ठी, 1.25 पाउंड, 1.25 किलो, या फिर जो भी आपके पास जो पैकेज आपने ख़रीदा उड़द की दाल का, उसके ऊपर $1.25 $1.25 रख के उसको सवाए का दान कराएं। शनि को थोड़ा बढ़ा के दान करें और इससे इसका दिमाग, इसको एटलीस्ट इसका दिमाग खुलेगा। ही विल टेंड टू रियलाइज व्हाट ही इज़ डूइंग राइट एंड व्हाट ही इज़ डूइंग रॉन्ग। इस टाइम पे इसके प्लैनेट्स का ट्रीटमेंट करना अगर आप करें तो बहुत ही बढ़िया काम करेगा। अगर आप यही चीज़ 2 साल बाद में करेंगे, then maybe he will have gone too far on the wrong path and he will be out of hand. छोटे जो बच्चे होते हैं स्पेशली अंडर 18, I prefer not to give them any gemstones because they tend to become dependent. वो मेहनत वगैरह करना छोड़ देते हैं, वो थोड़े इमोशनल और थोड़े इमेच्योर होने की वजह से they will depend completely on the planet. So अगर आपका बेटा काफ़ी समझदार मुझे लग रहा है एंड आई थिंक उसको थोड़ी सी ज़रूरत भी है प्लैनेट्स को कंट्रोल करने की, तो इसको आप जो हम यूजुअली नहीं करते हैं, मैं यहाँ पे एडवाइस करूँगी दैट यू डू गिव हिम फॉर शनि द नीलम विच इज़ द ब्लू सैफायर, एटलीस्ट 2 कैरेट का पहनाएं बिकॉज ही स्टिल वेरी यंग। सो बहुत ज़्यादा हम उसको हैवी नीलम नहीं पहनाएंगे, हल्के नीले रंग का पहनाएं और पंच धातु में प्राण प्रतिष्ठा करवा के इन द मिडिल फिंगर ऑफ द राइट हैंड, इफ़ ही इज़ राइट हैंडेड, दिस इज़ वेयर ही इज़ गोना पुट ऑन द नीलम। और उसके लिए शनि के उपाय भी ज़रूर कराएं। जी, तो मुझे लगता है अभी इनकी जो कुंडली देखी है, इनके बेटे की जो कुंडली देखी है, आपने जितना कुछ बताया, इनका बेटा जो है वो बहुत शार्प माइंड है और इस वक्त अगर उसके माइंड को सही डायरेक्शन में नहीं लेकर हम जा पाए तो उसके बाद जैसे कि आपने बताया कि कुछ ऐसे ग्रह हैं जिसकी वजह से जेल भी हो सकती है, तो एक सही डायरेक्शन उनको दिखाना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से ज़रूर मिली होगी उनको। देखेंगे इनके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ। जब बच्चे इस एज में होते हैं वो अपने दोस्त खुद चुनते हैं और कई बार होता है कि जैसी संगत वैसी रंगत वाली कहानी हमेशा होती है। संगत उनकी इतनी अच्छी नहीं होती, माता पिता जब भी समझाते हैं कि ये दोस्त उनके लिए ठीक नहीं है, वो माता पिता के अगेंस्ट जाना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में किस तरीके से आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनके माता पिता को क्या कहना चाहेंगी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बच्चों के लिए एक तो इस कंट्री में इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। दे आर क्वाइट इंडिपेंडेंट एट 16 years of age, दे स्टार्ट टू ड्राइव, दे हैव सेल फोन्स, और उस टाइम पे मेंटल इतनी मेच्योरिटी होती नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को भली भांति संभाल पाए। कुछ किड्स, ऑफ कोर्स देयर आर एक्सेप्शंस, जो कि बचपन से अगर आप बच्चों को संस्कारों के साथ बड़ा करें, थोड़ा बहुत पूजा पाठ या जस्ट मेक देम सिट स्टिल फॉर अ फ्यू मिनट्स इन द डे,
and ask them to connect to themselves either through something spiritual or teach them meditation या भगवान का ध्यान कराना. Very important to hold on to our culture and traditions, क्योंकि हमारा जो पुराने ज़माने से जो चीज़ें चली आ रही हैं, जो भी आप रिलीजन फॉलो करते हो उसमें बच्चों को थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व करना और अपनी कल्चर से और अपने रूट से उनको कनेक्टेड रखने से जो उनके अच्छे प्लैनेट्स होते हैं उसका प्रभाव भी ज़्यादा पड़ता है, और जो ख़राब प्लैनेट्स होते हैं उसका असर काफ़ी कम होता है. दे गेट अ प्रोटेक्शन फ्रॉम देयर नेगेटिव प्लैनेट्स, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और बच्चों का यूजुअली हम जो जन्म पत्री होती है वो देख के प्रिडिक्शंस नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर स्टिल वेरी यंग. और 16 अब बन गई है एज, बट ट्रेडिशनली इट्स 18 ईयर्स ऑफ एज तक बच्चों की जो लाइफ में माता पिता का जो इन्फ्लुएंस होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है. सो वो माता पिता के जो प्लैनेट्स होते हैं उसके अनुसार ज़्यादा चलते हैं, और उसके बाद जब उनका इंडिपेंडेंट प्लैनेट्स जब काम करने शुरू होते हैं तब उनके सारे उपाय किए जाते हैं यूजुअली. बट इन दिस country where the age of independence is becoming younger and younger, तो हम 16 साल से कुंडली देख के और उपाय करना शुरू कर देते हैं. किड्स बिकम कीन ऑन गेटिंग अपॉन अ गुड करियर, कि उनके लिए चॉइसेस क्या क्या होनी चाहिए, हम किस दिशा में आगे बढ़ें. सो वो सब चीज़ें जल्दी अगर वो डिसाइड करेंगे तो मोटिवेटेड भी रहेंगे, इंस्पायर्ड भी रहेंगे. हर इंसान को ज़िंदगी में खुशी से जीने का हक है, पर हमारे ग्रह हमारी जिंदगी को उलट पुलट कर देते हैं. That's true. You just give me your date, time and place of birth, और आपकी समस्या आपको मैं बताऊंगी. If you have a pattern of failure, Dr. Nidhi Bhan could help you. Call 1-888-266-5152. जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी है. अभी देखते हैं कि इनके बेटे के लिए, ओम प्रकाश जी के बेटे के लिए उनके कार्ड्स क्या कहते हैं. जी हाँ, लेट्स चेक आउट फॉर राहुल हियर व्हाट द कार्ड्स से. व्हाट whether he is struggling with a mental and emotional problem, or whether he considers that he can do whatever he likes right now. तो हम बिल्कुल ऐसी ही चीज़ें कार्ड्स में देख रहे हैं. उसके फ्यूचर को मैं बहुत ज़्यादा कुछ अंधकार में नहीं देख रही हूँ, बट इस समय ऐसा ज़रूर देख रही हूँ कि उसके अंदर क्यूरियोसिटी थोड़ी ज़्यादा है. जिस तरह की लाइफ अभी तक उसने गुजारी है उससे वो थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा एडवेंचरस, थोड़ा एक्साइटिंग करना चाह रहा है. मे बी कुछ चीज़ें ट्राई करना चाह रहा है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल, बट ही विल प्रॉबेबली नॉट लाइक इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. बट अभी से लेकर जो 1.5 साल तक का टाइम है, ऑलमोस्ट 19 महीनों तक का टाइम है, वो काफ़ी क्रूशल, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. मदर, मैं देख रही हूँ कि मदर का कार्ड उसके लिए आता है कि मदर उसके लाइफ में इस टाइम पर काफ़ी इन्फ्लुएंशियल एक फैक्टर हो सकती हैं. तो उसको सटल तरीके से समझाएं और बहुत प्यार से समझाएं, वो तो उसकी समझ में सारी बातें ज़रूर आएंगी. और उसको एक ये इंडिकेशन भी अगर मिल गया कि मेरे माता पिता को हो सकता है जो मैं कह रहा हूँ उस पर कम्प्लीटली विश्वास नहीं है, देन ही विल फील अपॉलोजेटिक अबाउट इट एंड ही विल थिंक ट्वाइस अबाउट व्हाट ही इज़ डूइंग एंड ही विल डेफिनेटली कम बैक ऑन द राइट पैथ. ओके, एक चीज़ और मुझे जाननी है. जो राहुल है, हम देख ही चुके हैं कि वो किस तरीके का बच्चा है, और अगर उसके दिमाग को हम सही डायरेक्शन में लेकर जाते हैं तो वो बहुत कुछ कर सकता है. अभी जैसे कि ओम प्रकाश जी को एक डाउट है कि कहीं वो गलत संगत में तो नहीं है, वो यहाँ पर क्लियर हुआ है. और उसके बाद उनको एक फ़ख्र होगा कि हाँ, उनका बेटा जो है उन्होंने कुछ कर दिखाया. इसके लिए ज़रूरी है ये जानना कि उसको किस करियर में जाना चाहिए, किस तरफ उनको लेकर जाए. किसी भी तरीके के टेक्निकल करियर में वो बहुत अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा, बिकॉज हिज मंगल इज सिटिंग एक्सट्रीमली वेल. और अगर जो उसका जो कैलकुलेटिव दिमाग है उसको वो इधर उधर की नेगेटिव एनर्जी से बचा के और पॉजिटिव किसी टेक्निकल लाइन में लगाए, देन ही विल डू एक्सट्रीमली वेल इन हिज लाइफ. वाह, उम्मीद करते हैं कि ओम प्रकाश जी को उनके बेटे के फ्यूचर के बारे में जो भी उनके क्वेश्चंस थे वो उनको ज़रूर उनके आंसर्स मिल गए होंगे. अभी बढ़ते हैं अगली ईमेल की तरफ. ये हमें फातिमा जी ने भेजी है. इनका जन्म हुआ है 5 फ़रवरी 1949 को शाम 8:45 पर लखनऊ में. ये लिखती हैं कि पिछले साल नए घर में मूव किया था और एक हफ्ते में ही इनके पति को मेनिंजाइटिस नाम की एक बीमारी से इनकी डेथ हो गई थी. दोनों बच्चों की नौकरी जो है वो भी छूट गई है और वो बीमार हो गई हैं.
और ये जानना चाहती हैं कि इनके घर की एनर्जीज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर इनकी किस्मत में कोई खराबी है। और इनकी पूरी डिटेल्स के अकॉर्डिंग इनका बर्थ चार्ट तैयार किया है हमारी टीम ने। जी हाँ, बिल्कुल फातिमा जी, आपका बर्थ चार्ट और आपके घर का एक रफ सा मैप मेरे सामने है। सो आपका घर जो आप कहती हैं आपने लास्ट ईयर ख़रीदा, एक तो आपने इसको शनि की 7.5 जब आपकी पीक पे थी तब ख़रीदा, और ऐसे में जब आप एक गलत टाइम पे घर खरीदते हैं, सो यूजुअली एज वी फाइंड द हाउस इज़ पाई शेप्ड, और शेरमुखा घर जिसको बोलते हैं, जो आगे से बड़ा रहता है और पीछे से छोटा रहता है, लाइक यू नो इट्स नॉट अ कंप्लीट रेक्टेंगल और अ कंप्लीट स्क्वायर, बट वाइडर at the front and narrower at the back, which is shaped like the mouth of a lion. So it's sucking up a lot of your energy. एक ये बहुत शुभ घर की जो शेप है वो नहीं मानी गई है, नॉट इवन हाउस शेप, इट्स द शेप ऑफ द लॉट दैट योर हाउस इज बिल्ट ऑन। सो इसके लिए ऐसा कहा गया है कि ये बहुत, और ये देखा भी जाता है अक्सर कि एक शेरमुखे घर में घुसने के बाद दुख, बीमारी, देर इज़ यूजुअली लैक ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ऑल दोज थिंग्स। सो अगर आप इसमें रह ही रही हैं तो अभी मैं आपको इसके उपाय करने का एक तरीका बताऊंगी, बट लेट्स फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स फॉर यू ऑल्सो। जो आपके जो घर की जो गराज है दैट इज़ बिल्ट इन, दैट मीन्स दैट घर की गराज के ऊपर एक रूम बनाया गया है, और घर की गराज जो है आपके बर्थ के हिसाब से, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो लेफ़्ट पे है, उससे आपको स्पेशली जो लेडी ऑफ द हाउस है एंड जनरली लाइक यू नो पीपल हु आर अर्निंग मनी एंड हु आर यू नो द केयर टेकर्स, उनकी हेल्थ के लिए काफ़ी हानिकारक है। सो आई डू सी देयर इज़ अ स्ट्रगल फॉर ऑल ऑफ यू इन दिस हाउस होल्ड। अभी आपकी शनि और राहु की अंतरा चल रही है, और जब आपके पति की डेथ हुई तभी भी आपकी शनि की 7.5 भी चल रही थी, और शनि की एक महादशा भी चल रही थी। सो यू नो इट वाज जस्ट अ वेरी रफ टाइम। जनरली मैं कुंडली को इतना ख़राब नहीं देख रही हूँ जितना कि आपका अभी का फेज़ चल रहा है। और जैसा मैंने आपको पहले भी सबको बोलती आ रही हूँ, अगर आप पहले से जानते हो कि आपका एक ख़राब टाइम आने वाला है, देन यू गेट मेंटली एंड इमोशनली एंड फिनेंशियली एंड इन ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर इट। आप कुछ हो सकता है उपाय भी कर सकते हैं। अगर आपके मन में ये इंटेंशन हो कि हमें जो टाइम आ रहा है उसके लिए वी हैव टू बिल्ड अप, यू नो वी हैव टू बिल्ड अप आवर एनर्जीज, वी हैव टू बिल्ड अप आवर स्ट्रेंथ्स एंड वी हैव टू फेस इट। उसके लिए आप दान पुण्य वगैरह करके अगर आपको अपने आप को प्रिपेयर करें, देन यू विल गो थ्रू टाइम्स दैट आर हार्ड, बट थोड़े से आपको वो जो समय है उसमें हल्कापन महसूस होगा, आपकी प्रॉब्लम्स थोड़ी सी हल्की होकर आपके सामने आएंगी। एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट फेज राइट नाउ, जो कि अभी 2013 के सितंबर तक चलेगा। There will be times when you will do a little better, and then there will be times when you do you know that will be very hard, especially जो मार्च से लेकर मई तक का महीना होगा उसमें हार्ड वर्क काफ़ी होगा, स्पेशली आपके लिए। हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी, इसलिए जो काम आप करेंगी वो और ज़्यादा एक आपके ऊपर प्रेशर डालेगा, और इतना ज़्यादा पैसा घर में नहीं आ पाएगा कि जितना आप एक्सपेक्ट करती हैं इतने ज़्यादा हार्ड वर्क के बाद। बट आफ्टर September 2013 a much smoother time for you। उसके बाद आपका जो अभी इस टाइम में जो आपने स्ट्रगल किया है, यू विल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ दैट टाइम। अपने आप को आप बैलेंस कर पाएंगी एंड यू विल प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ मच बेटर ईयर इन 2014। जो कोर्ट केसेस पॉसिबली अगर आपको ऐसा लगा है कि आपके हस्बैंड की जो डेथ है वो आकस्मिक थी, या फिर आप समझती हैं कि कुछ नेग्लिजेंस हुई है डॉक्टर से, सो इफ़ यू एक्चुअली गो अहेड एंड यू sue the doctors or the hospitals or whatever for negligence, then court cases में भी आपके लिए 2014 में जीतने के, और you know that will compensate somehow for the loss of your husband, so you should go ahead and do that। जैसे कि डॉक्टर निधि, इतनी सारी ईमेल्स अभी भी मेरे पास हैं, लेकिन वो लेने से पहले एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मुझे अगर मैं किसी की प्रॉब्लम को सुन पाऊँ और उसका मैं एक छोटा सा भी उसको सजेशन दे पाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लोग आप पर इतना फेथ करते हैं, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को डील करती हैं, उनको समझती हैं, उनके एक ऐसे उपाय बताते हैं जो उनकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आपको कैसा फील होता है? मतलब जब आपने स्टार्ट किया था ये सब, तो तब आपको लगा था कि आप लोगों का इतना फेवर कर पाएंगी?
मोनिका जी, जब मैंने स्टार्ट किया था, आई यूज टू गेट सो कैरिड अवे बाय पीपल्स प्रॉब्लम्स. इट वाज हार्ड फॉर मी टू हैंडल इट एट द इमोशनल लेवल. बुक्स में जो पढ़ा था उसके हिसाब से समझ आता था, बट द प्रॉब्लम्स यूज टू डोमिनेट. देन स्लोली आई गैदर्ड द स्ट्रेंथ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग धीरे धीरे होती गई. और फिर ये पता चला कि एस्ट्रोलॉजी में जो मैं शुरू जिससे मैंने किया था उसको थोड़ी सी और सपोर्ट की ज़रूरत है. इट इज़ नॉट जस्ट पुटिंग ऑन रिंग्स और जो अच्छे बुरे ग्रह हैं उनको आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट यू हैव टू गो टू द रूट कॉज. उसके बाद फिर हिप्नोथेरेपी से, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से, और जो दूसरे जो रेमेडियल चीज़ें हैं जैसे रेकी. कुछ लोगों को कुछ चीज़ें बर्दाश्त करना भी हमें सिखाना पड़ता है. समटाइम्स यू कैन मेक योर गुड टाइम्स अ लिटिल बेटर, समटाइम्स बिकॉज यू हैव टू स्टे विद इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ योर बर्थ चार्ट. अगर आपका शनि नीच का है ही तो आप बिल्कुल अपने आप को एक सर्टन लिमिट तक ही उठा पाएंगे. सो यू हैव टू टीच पीपल टू लिव विद दोज थिंग्स. सो वो सब करने को मैंने थोड़ा बहुत इन्जॉय भी करा, अपनी लाइफ के लिए बहुत लेसन्स भी लर्न करे. learn to grumble less about my own problems. फिलहाल आज के लिए आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you, it's a pleasure. तो फिलहाल इसी नई आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाजत. आप हमेशा स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए. नमस्कार. Are you having marriage or career related problems? Are kids struggling with addictions or moving away from studies? क्या शादी के भाव में क्रूर ग्रह रिश्ता बनते बनते तोड़ देते हैं? इमिग्रेशन और लीगल प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाने पर क्या आपकी खुशी छिन गई है? Did you protect your family against drishti, dosha or evil eye? If you have a pattern of failure, Dr. Nidhi Bhan could help you. Call 1-888-266-5152. North America's own and Bollywood's favorites for 18 years. Astrologer, tarot reader, Dr. Nidhi Bhan. 1-888-266-5152. For all astrology related gemstones, yantras or feng shui, puja related products, evil eye, reiki candles and crystal energizers or cleansers, call Astro Solutions now at 905-794-5560 or visit our Astro Solutions showroom at 8887 The Go Road, Unit 34, Brampton, Ontario. हर इंसान को जिंदगी में खुशी से जीने का हक है, पर हमारे ग्रह हमारी जिंदगी को उलट पुलट कर देते हैं. That's true. You just give me your date, time and place of birth और आपकी समस्या आपको मैं बताऊंगी. If you have a pattern of failure, Dr. Nidhi Bhan could help you. Call 1-888-266-5152. जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी है.